फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है। यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो जो काशी है ये संस्कृति की पाठशाला है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि काशी किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि ननकाना साहब का संबंध किससे है। यहाँ पे आपको बताना है कि ननकाना साहब का संबंध किससे है। तो गुरु नानक जी से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। तो गुरु नानक जी थे, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो गुरु नानक जी हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की कौन सी विधा है। यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की कौन सी विधा है। तो ये कविता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किसने लिखा है। तो जीवानंद दास जी ने लिखा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। यहाँ पे आपको बताना है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था। तो चुपचाप कोने में खड़े हो जाता था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किशोर कौन था। तो जो किशोर था ये लेखक का बेटा था, इसे आपको याद रखना है। और बहादुर कौन था, तो लेखक का नौकर था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। हिंदी के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि जापान पर परमाणु बम गिराया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम किस देश ने गिराया। तो अमेरिका ने गिराया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जापान के किस शहर पर गिराया गया। तो 2 शहर पे गिराया गया, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस देश को उगता हुआ सूरज का देश कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है। तो बाढ़ की समस्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं। तो लक्ष्मी है, इसे आपको याद रखना है। और लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। तो लक्ष्मण है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे।
तो मैक्स मूलर जर्मनी के विद्वान थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मैक्स मूलर के पिताजी का नाम क्या था, तो विल्हेम मूलर था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी कहाँ स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एफिल टावर किस देश में है, तो फ्रांस में ही है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि संतु किसके कारण से काँप रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि संतु किसके कारण से काँप रहा था, तो ठंड के कारण से काँप रहा था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संतु कौन था, तो लेखक का सबसे छोटा भाई था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो निंदा करना होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मुजफ्फरपुर जिला किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो 7,500 की थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो काले रंग की थी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ पे बसता है, तो गाँव में बसता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत माता कहाँ पे निवास करती हैं, तो गाँव में निवास करती हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और अपना देश जो भारत है ये गाँव का देश है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है, जो नालंदा जिला में स्थित है। यहाँ पे दूर दूर से पढ़ने वाले विद्वान आते थे, हालांकि यहाँ पे विदेशी भी विद्वान आके यहाँ पे पढ़ाई करते थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है, तो प्रेम मार्ग को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था,
तो जो बहादुर था ये नेपाल का रहने वाला था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर के पिताजी कहाँ पे मारे गए थे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो युद्ध में मारे गए थे, इसे आपको याद रखना है। और बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं, तो किसान मजदूर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कुमार गंधर्व क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुमार गंधर्व क्या है, तो ये शास्त्रीय गायक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है, इसे आपको याद रखना है। और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। और अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, तो रोमन लिपि में लिखी जाती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किसने किया है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किसने किया है, तो किसने किया है, तो गुरु नानक जी ने किया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि जारशाही कहाँ थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहाँ थी, तो जारशाही रूस में थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रूस के राजा को जार कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने के लिए सलाह दिए, तो कहाँ भर्ती करने के लिए सलाह दिए, तो अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था, तो जन्म से ही था, इसे आपको याद रखना है। और मंगू कितने साल की थी, तो 12 वर्ष की थी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है, तो भीमराव अंबेडकर की है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो एक दलित परिवार में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे। यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी लाशत्रुज में कितने दिनों तक रहे, तो 19 दिनों तक रहे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इस 19 दिन में कितनी कविताएं लिखे थे, तो 35 कविताएं लिखे थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि मराठी किस भाषा में लिखी जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मराठी किस भाषा में लिखी जाती है, तो मराठी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है,
तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, तो ब्रजभूमि चले गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि किसे खोकर ईश्वर अपना भी अर्थ खो बैठेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे खोकर ईश्वर अपना भी अर्थ खो बैठेंगे, तो भक्त को खोकर ईश्वर अपना भी अर्थ खो बैठेंगे, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है कि उर्वशी किनकी कृति है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि उर्वशी किनकी कृति है, तो उर्वशी दिनकर जी की कृति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, तो इसे साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर की माता जी का नाम क्या था, तो भीमाबाई था, इसे आपको याद रखना है। और पिताजी का नाम क्या था, तो रामजी सकपाल था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं, तो खोखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खोखा किसका लड़का है, तो सेन साहब का लड़का है, इसे आपको याद रखना है। और खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो कासू है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और मदन किसका लड़का है, तो गिरधर लाल का है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिस्मिल्लाह खां कौन से यंत्र बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि नाखून किसका प्रतीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून किसका प्रतीक है, तो जो नाखून है ये पशुता का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो मूढ़ लोग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था, तो रंगपा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था, तो रंगपा मांग रहा था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख यानी शुरुआती लेख कहाँ से मिलते हैं, तो दक्षिण भारत से मिलते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो उनकी छोटी बेटी ने पूछा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी, तो जंगली जीवन में थी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न
40 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पंडित बिरजू महाराज थे ये लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे हिंदी के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे लगा सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो जैसे ही आपका क्रोम और गूगल ओपन हो जाएगा, आप लोग खोल लीजिएगा, ओपन होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें लिखना है ASK और फिर CLASS, यानी आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। और जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे ओपन हो गया है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे बहुत सारा टेस्ट ओपन हो जाएगा, तो इसमें से आपको कौन सा टेस्ट देना है, तो जो सबसे ऊपर वाला होता है वही आपको टेस्ट देना होता है। अगर आपको नीचे वाला भी टेस्ट देना है तो आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपको टेस्ट देना है ऊपर में जो रहेगा। और डेली यहाँ पे डेली सुबह 7 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, तो डेली आप लोग यहाँ पे आके टेस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइंस का टेस्ट चल रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपको नीचे आना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिए, नाम लिखिए अपना, उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिए। टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न रहेगा, आप लोग बनाइए। अगर आपका सही रहेगा तो ग्रीन हो जाएगा ऑप्शन, गलत रहेगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, उपचयन है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन हो गया यानी सही है। अब अगला क्वेश्चन लाना है तो नेक्स्ट करना है और फिर दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और लास्ट में ये अपना रिजल्ट भी बता देगा। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो इस पर बस आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा PDF ओपन हो जाएगा और ये बिल्कुल फ्री होता है, तो यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।